जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट के बगैर हम देख रहे हैं हर राजनीतिक मंच से भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें कर रहे हैं। तो बगैर ड्राफ्ट के आप किस आधार पे बात कर रहे हैं? खुद लॉ कमीशन ने अभी शुरुआत की है फीडबैक लेने की, 3 लाख से ज़्यादा फीडबैक आया है। तो क्या उसको प्रोसेस नहीं करेंगे? और यही लॉ कमीशन, जो पिछली लॉ कमीशन था, उन्होंने कहा था यूसीसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतना विरोधाभास है। तो इससे एक तो टाइमिंग आप देखिए किस टाइम पे ला रहे हैं। लॉ कमीशन ने कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, लॉ कमीशन ने फीडबैक लिया है, 3 लाख से ज़्यादा उनको फीडबैक आया है, वो प्रोसेस करना है। तो यानी ये पूरा काम जो हो रहा है, यूसीसी पे चर्चा हो रही है उस आधार पे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फ़ायदा हो। हम चाहते हैं कि जो यूसीसी आए वो जेंडर जस्टिस के आधार पे आए, इक्वालिटी के आधार पे आए, कि कोई देश का नागरिक किसी तरीके से अपने आप को सक्षम ना महसूस करे, असक्षम ना महसूस करे, वेदर इट इज़ इन द कोई भी जेंडर के हों, कोई भी रिलीजन के हों, कोई भी कास्ट के हों। पर ये जो कर रहे हैं ये अवसरवादी सोच है, विदाउट ड्राफ्ट इसमें देश में बंटवारा करने की सोच। जिस तरीके से अनैतिक तरीके से सरकारों को गिराया जा रहा है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, धन बल के आधार पे, सत्ता बल के आधार पे, आईबी के आधार पे, ईडी, सीबीआई सबके आधार पे कर रहे हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। और आने वाले समय में अगर यही मॉडल दूसरे राज्यों में अपनाया जाएगा तो देश में कोई भी प्रजातंत्र नहीं बचेगी और जनता को वन पार्टी रूल करना पड़ेगा, वन मैन रूल होगा। तो उसके खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। महाविकास अघाड़ी अपनी लड़ाई लड़ेगा और ऐसे लोगों को, ऐसे सत्ताधारियों को जिनको लगता है कि देश में डिक्टेटोरियलशिप ला सकते हैं, उनको उखाड़ कर फेंकने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी में कितनी हलचल मची है कि एक पंचर टायर और पीछे 2 उनके टायर्स जो हैं वो उस आधार पे आ रहे हैं जिनके खुद के विरोधाभास हैं। तो कैसे ये 3 पहिए की सरकार चलेगी? और ये 3 पहिए की सरकार सिर्फ एक ही रीज़न से आई है, करप्शन को किया दरकिनार। किरीट सोमैया बेचारे जो रोज़ माइक और मंच लेकर बैठते थे, उनको दिखा दी उनकी औकात। फिर आपने किया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ गद्दारी, फिर आपने एनसीपी के साथ किया वही काम। तो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप के को मजबूत नहीं समझती है। देवेंद्र फडणवीस जी पे उनका कुछ भी विश्वास नहीं है। उनके खुद के अंदरूनी कलह हैं कि किरीट सोमैया को नहीं पता देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को नहीं पता कि बावनकुले जी क्या कह रहे हैं, बावनकुले जी को ये नहीं पता अमित शाह जी क्या सोचते हैं, अमित शाह जी को ये नहीं पता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं। तो ये जो विरोधाभास बीजेपी में दिख रहा है वो जनता के सामने है। और सामना का जो आर्टिकल है वो बताता है कि आज महाराष्ट्र में सही हकीकत क्या है, कि जो लोग दूसरी तरीके के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं आरोपियों के साथ गले से गले मिलाकर सत्ता का सुख भोगने में लगे हुए हैं। जनता त्रस्त है, ये लोग सब मस्त है।